अब हम चैप्टर नंबर 2 पे आ गए हैं। चैप्टर नंबर 2 एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स है। तो इस चैप्टर को भी हम लोग अच्छे से ध्यान से स्टडी करेंगे और इसमें जो बेसिक बेसिक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उसको भी हम याद रखने की कोशिश करेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले। फर्स्ट आपको पता होना चाहिए कि एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में क्या है। पहला लिखा है यू हैव learned in previous classes that sour means होता है खट्टा and bitter मतलब कड़वा या फिर बेस जो होता है कड़वा होता है। टेस्ट ऑफ फूड ड्यू टू एसिड्स एंड बेस रिस्पेक्टिवली। जो सोर होता है एसिड की वजह से होता है और बिटर किसकी वजह से होता है, बेस की वजह से होता है। ओके, तो यहाँ तक आपने समझ लिया। ओके, तो हम सभी चीजों को डिस्कशन करते चलेंगे। इफ समवन इन अ फैमिली सफरिंग फ्रॉम प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी, किसी को एसिडिटी होता है आफ्टर ओवर ईटिंग, ज़्यादा खाने से बार बार फ्रिक्वेंटली अगर खाना खाते हैं तो एसिडिटी होने की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू सजेस्ट द रेमेडी? लेमन जूस, विनेगर या बेकिंग सोडा सोल्यूशन, आप क्या उसको सजेस्ट करेंगे? तो आपको अगर एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो आप बताओगे कि एसिडिटी है तो आपको बेस लेना होगा, तब जाके न्यूट्रलाइजेशन होगा। तो वो चीज हमको यहाँ पे समझना होगा। तो यहाँ पे है विच प्रॉपर्टी डू यू थिंक वाइल चूजिंग द रेमेडीज, आप कौन सी प्रॉपर्टीज को चूज करेंगे एज अ रेमेडी? श्योरली यू मस्ट हैव नॉलेज योर नॉलेज अबाउट द एबिलिटी ऑफ acid and base to nullify each other's effect. Recall how we test sour and bitter substance without testing them. आप कैसे चेक कर सकते हैं कि ये शोर है या फिर बिटर है बिना टेस्ट किए? तो ये चीज हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे देखने कोशिश करिएगा क्या है। You already know that acids are sour in taste and change color. ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस, ब्लू टू रेड। एसिड क्या करता है, बी टू ए आर जाता है, मतलब ब्लू से रेड लिटमस चेंज होता है लिटमस का कलर। वेयर एज बेसिस आर बिटर, बेसिस क्या होते हैं, बिटर होते हैं। एंड चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू लिटमस। लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर, लिटमस क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है। एंड टर्मरिक इज अनदर सच इंडिकेटर। हैव यू नोटिस दैट, क्या आपने नोटिस किया है कि स्टेन मतलब हो गया दाग ऑफ दाग, जो कपड़े में दाग लग जाता है। स्टेन ऑफ करी ऑन अ व्हाइट क्लोथ बिकम रेडिश ब्राउन व्हेन सोप which is basic in nature is scrubbed on it, जब उस पे आप स्क्रब करते हैं तो वो रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है। इट टर्न्स येलो इन कलर, येलो अगेन when cloth is washed with plenty of water. You can also use synthetic indicator, आप synthetic indicator का भी यूज कर सकते हैं such as methyl orange and phenolphthalein to test for acids and base. ओके, तो यहाँ पे है, ये ध्यान से देखना है। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, हम इस चैप्टर में एसिड और बेस के रिएक्शंस को स्टडी करेंगे। हाउ एसिड एंड बेस कैंसल आउट ईच अदर्स इफेक्ट्स एंड मेनी मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स दैट वी यूज एंड सी इन आवर डे टू डे लाइफ, और बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को हम स्टडी करेंगे जो हम डे टू डे लाइफ में देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, ओके देखिएगा,
लिटमस सोल्यूशन इज अ पर्पल डाई। कैसा होता है, किस कलर का होता है, पर्पल डाई होता है। विच एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन, ये पूछा जा सकता है कि लिटमस किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो याद रखना है लाइकेन से। लाइकेन अ प्लांट बिलोंगिंग टू डिवीजन थैलोफाइटा एंड इज कॉमनली यूज्ड एज एन इंडिकेटर। ये कॉमनली इंडिकेटर की तरह यूज किया जाता है। When the litmus solution is neither acid or base, the its color is purple। जब ना ही वो एसिड में आप उसमें सोल्यूशन में रखते हैं, ना ही बेस में होता है कोई भी मतलब मीन्स कि सोल्यूशन अगर एसिड या फिर बेस नहीं है तो उसका जनरली जो कलर होता है वो पर्पल कलर का होता है। किसका, लिटमस पेपर का। देयर आर मेनी अदर natural materials like red cabbage leaves, turmeric, colored petals of some flowers such as hydrangeas, uh, petunia, petunia, uh, geranium, which indicate the presence of acids or base in solution. Uh, these are called acid base nutrition, sometimes simply called indicators। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको स्टडी कर सकते हैं। देख कुछ हम लोग यहाँ पे हम लोग देखेंगे अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेस। अब एसिड एंड बेस के कुछ प्रॉपर्टीज को हम स्टडी करेंगे। एसिड्स एंड बेस इन लेबोरेटरी में क्या होगा, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि हम कुछ एसिड्स एंड बेस के जो फॉर्मूले हैं उसको याद रखेंगे कि जिससे कि हमको याद करने में दिक्कत ना हो। देखिए ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है H2SO4, नाइट्रिक एसिड का है HNO3, एसिटिक एसिड का है CH3COOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या है HNO3, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaCO3 एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का क्या है KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का क्या है MgOH का होल ट्वाइस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का क्या है CH4OH। तो जहां पे OH है, जैसे ये हो गया OH, ये बेसिक इन नेचर होगा, और जहां H प्लस होगा वहां वो क्या है एसिड हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखने वाली बात। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, दिस इंडिकेटर टेल्स अस वेदर सब्सटेंस इज एसिडिक है या फिर बेसिक है बाय द चेंज इन कलर। देयर आर सम सब्सटेंस हुज ऑर्डर चेंज, उसके ऑर्डर मीन्स होता है उसका स्मेल चेंज हो जाता है इन एसिडिक एंड बेसिक मीडिया। दीज आर कॉल्ड ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। उसको क्या बोलेंगे, ओल्फैक्टरी, जिसका ऑर्डर चेंज हो जाता है, ऐसे इंडिकेटर को ऑर्डर फैक्टरी बोलते हैं। कलर चेंज नहीं होता, मीन्स इसका ऑर्डर चेंज हो जाता है, तो इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ पे है दिस वेनिला ओनियन क्लोव कैन बी यूज्ड एज olfactory indicator on the basis of your observation। ठीक है, तो ये ध्यान, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, हाउ डू एसिड्स एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल, मेटल के साथ कैसा इसका रिएक्शन, काफी इंपॉर्टेंट है। सीधा यहाँ पे देखिएगा क्या होता है, ज्यादा हम यहाँ वहाँ टाइम वेस्ट नहीं करने वाले। ठीक है, note that metal enable reactions displace the hydrogen atoms from the acid as a hydrogen gas uh, and form the compound called salt। Thus the reaction
ऑफ अ मेटल विथ एसिड कैन बी समराइज्ड। तो हमको याद रखना है कि में एसिड के साथ मेटल जब रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। एसिड के साथ मेटल जब रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ये ध्यान रखने वाला बात है, ठीक है। यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया गया है मतलब रिएक्शंस के थ्रू, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जिंक से रिएक्शन करके तो सोडियम जिंकेट बना देता है, सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस रिमूव करता है। यू विल फाइंड अगेन हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। हाउएवर सच रिएक्शन नॉट पॉसिबल विथ ऑल मेटल्स, सभी मेटल्स के लिए पॉसिबल नहीं है, कुछ कुछ मेटल्स के लिए ये जरूर पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है। अब कह रहा है कि हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड, वो कैसे रिएक्शन करते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया गया है कि सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाया, सोडियम क्लोराइड बना दिया एंड वाटर गैस रिमूव कर दिया और CO2 गैस भी रिलीज हो गया। सिमिलरली अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है तो क्या होगा, यानी HCO3 सॉलिड है, HCl फिर ये रिएक्ट करता है तो NaCl बना देता है, H2O और CO2 गैस रिलीज करता है। ऑन द पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गेट इवॉल्व थ्रू द लाइम वाटर, CaOH का होल ट्वाइस एंड CO2 गैस रिमूव से रिएक्ट करके CaCO3 बनाता है और H2O गैस, ठीक है। On the passing excess carbon dioxide, the following reaction take place। कुछ ये देखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, H2O और CO2 ये जब रिएक्शन करते हैं तो सॉल्युबल वाटर, सॉल्युबल इन वाटर बन जाता है, Ca ब्रैकेट में HCO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ एक चीज बताना चाहेंगे हम कि लाइम स्टोन या चाक या मार्बल, इन सारे का फार्मूला CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में होता है। ऑल मेटल कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विथ एसिड टू गिव करस्पॉन्डिंग सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। याद रखना है कि चाहे मेटल कार्बोनेट हो या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट्स को, ये रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो क्या बनाता है, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। तो यहाँ पे देखिएगा हम नेक्स्ट वन, जैसे यहाँ पे मेटल कार्बोनेट है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, इसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा, हाइड्रोजन का कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बनाएगा, ठीक है। तो याद रखना है इस चीज को। अब आता है हाउ डू एसिड्स एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर, कैसे ये रिएक्शन करते हैं, ध्यान से देखिएगा। एसिड एंड बेस सिंपल है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात कर रहा है। तो देखिएगा, द इफेक्ट ऑफ बेस इज नलिफाइड बाय एन एसिड एंड वाइस वर्सा, जब एसिड और बेस का रिएक्शन होगा तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को नलिफाइड कर देंगे और रिएक्शन इस तरीके का होगा कि NaOH और ये Cl, ये क्या है, बेस है और यहाँ पे एसिड है, रिएक्ट किया तो ये सॉल्ट बना दिया और वाटर रिलीज कर दिया, ठीक है, तो रिलीज कर दिया, ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, द रिएक्शन बिटवीन एसिड्स एंड बेस गिव अ सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इन जनरल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी रिटन एज
बेस प्लस एसिड इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है ना, सॉल्ट प्लस वाटर, यहाँ ध्यान रखना है। अब आता है रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ एसिड। अब इसके बाद क्या होता है देखिए, कलर ऑफ सोल्यूशन बिकम ब्लू ग्रीन, कैसा हो जाएगा, ब्लू ग्रीन, एंड द कॉपर ऑक्साइड डिसॉल्व। द ब्लू ग्रीन color of solution is formed due to copper 2 chloride in the reaction, दिखाया गया है उसमें एक्सपेरिमेंट में, तो वो चीज ध्यान रखना। तो बस आपको ध्यान रखना है कि अगर इन जनरल मेटल ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्शन कराया जाता है, मेटल ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्शन कराया जाता है, तो ये क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है और वाटर रिलीज करता है, सॉल्ट बनाता है वाटर रिलीज। तो ये कह सकते हैं मेटल ऑक्साइड भी क्या है, एसिडिक नेचर है, क्या है, एसिडिक इन नेचर है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, सिमिलरली टू रिएक्शन ऑफ बेस विथ एसिड, मेटेलिक ऑक्साइड सेड टू बी अ बेसिक ऑक्साइड, ठीक है। ओके ओके ओके, थोड़ा सा यहाँ करेक्ट करिएगा प्लीज, थोड़ा सा, ओ एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है ना, यहाँ मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो ये सॉल्ट बना रहा है, इसका मतलब ये क्या रहा होगा, बेस रहा होगा, सॉरी ये बेस रहा होगा, बेस है, इसी वजह से ये एसिड के साथ रिएक्शन करके ये सॉल्ट बना रहा है, मीन्स की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है। इसको क्लियर कर लीजिएगा प्लीज ध्यान से, ओके। द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेस, ठीक है ना, बेस, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बेस के साथ क्या रिएक्शन करेगा, देखिएगा। यू सॉ द रिएक्शन बिटवीन रिएक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर इन एक्टिविटी 2.5, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज बेस, विच इज क्या है, बेस, रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। Since this is similar to the reaction between base and acid, we can conclude the non-metallic oxide are acidic in nature. तो हम लोग कह सकते हैं कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड ये एसिडिक इन नेचर है, क्यों, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड इज अ बेस, रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर। तो जैसे वहां पे देखा गया कि वो मेटेलिक ऑक्साइड बेस में था, तो यहाँ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ये एसिड में से याद रखो। ओके, व्हाट डू यू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेस इन कॉमन, क्या होता है ये, अगर एक कंक्लूजन निकालें तो, जनरली ऑल एसिड जनरेट हाइड्रोजन गैस ऑन द रिएक्शन विथ मेटल, ठीक है ना, मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, एंड हाइड्रोजन सीम्स टू बी कॉमन इन ऑल एसिड्स, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ एक चीज क्लियर करना चाहेंगे कि एसिड कंटेन H प्लस आयन, जिसको हम लोग कैटायन बोलते हैं, एनायन सच एज Cl माइनस इन HCl, ठीक है, NO3 माइनस इन HNO3, SO2 माइनस H2SO4, CHO माइनस CHO माइनस इन CHO डबल O H, सिंस कैटायन मतलब पॉजिटिव present in acid H plus suggested that acid produce hydrogen ion H plus in solution, which is responsible for the acidic property, ठीक है ना, acidic property। तो इस तरीके से हमको इस चीज को समझना था। तो यहाँ पे देखिएगा सिंपल सा है, ये इसको समझ लीजिए क्या है टॉपिक का नाम।
टॉपिक का नाम ये दिया गया है कि व्हाट हैपेंस एन एसिड्स आर बेस इन अ वाटर सोल्यूशन। जब वाटर सोल्यूशन होता है तो क्या होता है, इस चीज को भी ध्यान देना है। देखिए, द हाइड्रोजन आयन इन HCl आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर के प्रेजेंस में H प्लस आयन प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। द सेपरेशन ऑफ H प्लस आयन फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल्स कैन नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। ये वाटर के एब्सेंस में नहीं हो सकता। तो ये कहने का मतलब है कि HCl और H2O से रिएक्ट करेगा तो H3O प्लस और Cl माइनस निकालेगा। हाइड्रोजन गैस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। अकेला हाइड्रोजन गैस एग्जिस्ट नहीं करता, बट दे एग्जिस्ट आफ्टर द कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट होता है। हाइड्रोजन आयन मस्ट ऑलवेज सोन H प्लस एक्वस और हाइड्रोनियन आयन H3O प्लस। तो यहाँ पे ध्यान देने वाले कि H प्लस और H2O से रिएक्ट करेगा तो H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, वी हैव सीन दैट एसिड गिव्स H3O प्लस और H प्लस एक्वस आयन in water. Let us see what happens when base is dissolved in water. वाटर में बेस डिजॉल्व होता है तो क्या होता है, NaOH सॉलिड है, H2O गैस निकल रहा है, तो Na प्लस और OH माइनस एक प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे फिर देख लीजिएगा थोड़ा सा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये KOH सॉलिड H2O करेगा तो H प्लस और OH माइनस। MgOH का होल ट्वाइस H2O में डिजोल्व करेंगे तो Mg2 प्लस और OH माइनस बनेगा, 2OH माइनस बैलेंस करते हैं तो ये बनेगा। तो कहने का मतलब है कि बेस जनरेट हाइड्रोक्साइड OH आयन इन वाटर। बेस which are soluble in water called alkalis। जो बेस वाटर में सोल्यूबल होता है उसको क्या बोला जाता है, एल्कलीज। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ ध्यान दीजिएगा प्लीज थोड़ा सा। ऑल बेस डू नॉट डिजोल्व इन वाटर। सभी जो बेस होते हैं डिजोल्व नहीं होते पानी में, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, एन एल्कली इज अ बेस इज डिजोल्व इन वाटर। एल्कली क्या होता है, एल्कली वाटर में डिजोल्व होता है, वो बेस होता है, वो बेस जो वाटर में डिजोल्व हो उसको क्या बोलेंगे हम, एल्कली बोलेंगे। दे आर सोपी, ये सोपी होता है टू टच, बिटर एंड कोरोसिव, नेवर टेस्ट आर टच देम, दे कॉज हार्मफुल। कभी भी ऐसे टच नहीं करना और टेस्ट नहीं करना है, ये हार्मफुल होते हैं। नाउ we have identified that all acid generated H plus aqueous and all base generated OH minus. We can view the neutralization reactions as follows। कैसे दिखाएगा देखिए, जैसे एसिड है बेस से रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा। ऐसे ही दिखेगा HX और MOH मीन्स कि ये एसिड है और ये बेस है, रिएक्शन करेगा तो MX बना देगा, और HOH मीन्स कि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। सिमिलरली यहाँ H प्लस है, OH माइनस से रिएक्ट करेगा तो H2O बना देगा। तो इस चीज को ध्यान रखना है, ओके। तो यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से देखिए, द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एसिड और अ बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। ये बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक होता है कि एसिड और बेस का रिएक्शन कराते हैं। केयर मस्ट बी टेकन मिक्सिंग कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड विथ वाटर। अगर आप कंसंट्रेटेड है नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर में मिक्स कर रहे हैं तो बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। द एसिड मस्ट ऑलवेज एडेड स्लोली टू वाटर। एसिड में आप वाटर
स्लोवली स्लोवली धीरे धीरे आप उसमें मिक्स करिए विथ कांस्टेंट स्टायरिंग, धीरे धीरे उसको मिक्स करते जाइए। इफ वाटर इज एडेड, अगर आपने वाटर को ऐड कर दिया कंसंट्रेटेड एसिड में, हीट जनरेट हो जाएगा, मे कॉज मिक्सचर टू स्प्लैश आउट एंड कॉज बर्न, आग भी लग सकती है। द ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग, और जिस रखा है जिस ग्लास में वो भी टूट सकता है क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा ओवर हीटिंग हो सकता है, हो जाएगा। लुक आउट द हार्म वार्निंग साइन on can be concentrated sulfuric acid on the bottle of sodium hydroxide pellets, sorry। तो ये ध्यान रखना है। Mixing an acid or base with water result decreasing in the concentration of H3OH minus or OH minus per volume. Such a process called dilution. Acid or base is said to be diluted. Okay, तो यहाँ तक हम लोगों ने स्टडी किया। अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड आर बेस सॉल्यूशंस, ये हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे, स्टडी करेंगे, और नेक्स्ट वीडियोस में ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।